नमस्कार साथियों। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एक ही मुद्दा है पेपर लीक। पेपर लीक में जो भी पेपर होते हैं, पेपर लीक होते हैं, उसको लेकर हम बात करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं इस बात को लेकर बात करूंगा, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो अभी हुई है उसको लेकर आज का वीडियो पूरा का पूरा उस पे है। तो देखो साथियों, अभी हमारी जो रीट की सुनवाई चल रही है उसको लेकर 30 तारीख को सुनवाई है। उसमें क्या है, रीट रीट का मुद्दा है। देखो, रीट में जो प्रकरण में पूरा फर्जीवाड़ा है उसको लेकर, और उसके साथ साथ में पेपर गिरो, कैसे पेपर ग्रुप पनप रहे हैं और कैसे फर्जीवाड़े हुए हैं, किन लोगों ने कैसे फर्जीवाड़े किए हैं, और पेपर लीक सारे के सारे जो आज तक के जो पेपर हुए हैं कांग्रेस सरकार में, जो अभी इस सरकार में जो पेपर हुए हैं और जो फर्जी तरीके से लगे हैं या नकल गिरोह है, उसको लेकर हमारी लड़ाई चल रही है और न्यायालय में हमारी लड़ाई उसको लेकर। साथियों, 30 तारीख को जो सुनवाई है उसमें कंप्यूटर अनुदेशक, हाल ही में आपको पता होगा जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का पेपर हुआ था, वो उस कंप्यूटर अनुदेशक में बहुत सारे लोगों के मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि आप जो सुनवाई करवा रहे हो उसमें हमारा भी मुद्दा उठाएं। जो कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर हुआ उसमें एक ही पेपर, एक ही ऐप से इस तरह के सवाल आना, वो भी क्वेश्चन आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से सवाल आना और एक ही, मतलब ऑप्शन तक चेंज नहीं हुए, ऑप्शन तक बदले नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि कोई भी वैकेंसी, कोई भी आप अगर देखेंगे तो उसमें पेपर होता है तो हमें पता है कि वो हजारों ट्यूशन लेते हैं, लेकिन इस तरह से मामला। और इसी सबसे बड़ी बात ये है कि इस ऐप की है, इसमें पहले भी पुलिस में रिपोर्ट कर रखी, शिकायत भी भेजी थी। जो पेपर हुआ था कंप्यूटर का, उससे पहले इन्होंने शिकायत भी भेजी थी, लेकिन फिर भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसमें, और जिस शिकायत को किया गया था, जिसके द्वारा शिकायत की गई, शिकायत में ये कहा गया था कि हमें इस पे संदेह है और इसमें पेपर आएगा, और वैसा ही हुआ इसको लेकर। और एक किताब, 2-3 किताबें और है, उनमें से भी क्वेश्चन सेम के सेम आए, और वो भी सारे मैसेज कर रहे हैं, जो साथी कंप्यूटर निर्देश में पेपर दिया वो भी कह रहे हैं कि भाई इस तरह से पेपर आया और फर्जीवाड़ा हुआ। और कुछ जगह तो पेपर सील खुली हुई आई थी, उनके वीडियो भी आ रखे हैं। कुछ लोग ऐप का कह रहे हैं, कुछ लोग किताब का कह रहे हैं, कुछ लोग और भी कुछ प्रूफ हमारे पास भेजे गए। तो इसको लेकर साथियों, मैं जो हमारी सुनवाई होगी 30 तारीख को, उसमें हमारा आपका मुद्दा ये उठाएंगे कि भाई पेपर नकल गिरोह, नकल विरोधी जो कानून बना है उसके बाद में 2 पेपर हुए। एक सबसे बड़े, एक तो हुआ था राजस्थान पुलिस का और एक कंप्यूटर अनुदेशक, दोनों के दोनों पेपर बाहर आए। अभी कांस्टेबल का तो रद्द ही कर दिया गया एक शिफ्ट का, और बाकी वाले शिफ्ट वो जो आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, उनमें भी कहा गया था कि इस तरह से ये भी पेपर बाहर आए। और कंप्यूटर अनुदेशक का भी साथी मांग कर रहे हैं कि इसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें भी पेपर बाहर आए, इसमें भी पेपर लीक हुआ है। तो इसको लेकर भी हम हमारी जो याचिका है उसमें आपका मुद्दा उठाएंगे कि इसमें भी पेपर लीक हुआ है। तो साथियों, आपको क्या करना है, आपके पास जो भी तथ्य है, मेरे पास कुछ तथ्य लोगों ने भेजे भी हैं, ऐप के स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, और कुछ लोगों ने जहां से पेपर लीक हुआ है उसका वीडियो वगैरह भी भेजा है। तो आपको क्या करना है साथियों, अगर आपके पास भी और कोई प्रूफ हो ना, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर भेजें, 6378677369। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करने हैं कि क्या क्या तथ्य है। और साथियों, अगर जरूरत पड़ी, अगर जांच नहीं हुई, ये जो पूरा प्रकरण है कंप्यूटर अनुदेशक, इसमें जांच नहीं हुई, तो हम न्यायालय की तरफ भी रुख करेंगे, क्योंकि न्यायालय में जाना जरूरी है। क्यों, ये एक इस वैकेंसी की बात नहीं है, ये जो इस सरकार में पूरे के पूरे पेपर हुए हैं, सारे के सारे पेपर आउट हुए, एक इस वैकेंसी कंप्यूटर अनुदेशक की बात नहीं है। हम पहले से इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, पहले से इस न्यायालय में हमारी जो सुनवाई चल रही है कंप्यूटर को, और इसमें भी हम इस तरह से मामला उठाएंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी कुछ सबूत है तो हमें भेजें।